आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। अगले लेखक हैं ये सीकर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी रचना का नाम देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में प्रकाशन हुई 1965 ईस्वी में। देखते हैं इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल या शून्य काल, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्य काल, जो 1350 से 1600 ईस्वी है। उत्तर मध्यकाल ये तीसरा काल है, 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। चौथा काल है आधुनिक काल, जो है 1857 से अब तक, यानी जो चल रहा है। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल को शून्य काल भी नाम दिया था। चलिए आगे देखते हैं। इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। इन्होंने मध्यकालीन साहित्य को निम्नानुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। धर्माश्रित काव्य, दूसरा है राज्य आश्रित काव्य, तीसरा है लोक आश्रित काव्य। ठीक है, देखते हैं आगे पॉइंट। इन्होंने जैनी कवि शालिभट्ट सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र ने जैनी कवि शालिभट्ट को हिंदी का पहला कवि माना है। आगे देखते हैं। जन्म के आधार पर शेखावटी, यानी ये राजस्थान में है, से संबंधित प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। जन्म स्थान मंडा खाटू श्याम जी 1928 ईस्वी में हुआ। क्या माना जाता है? शेखावटी राजस्थान। ठीक है, संबंधित से साहित्य इतिहासकार माने जाते हैं। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा एवं महाकवि बिहारी विषय पर इनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं डॉक्टर नगेन। इनकी रचना देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष है 1913। इनके द्वारा काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है या बांटा है, तथा पुनः आधुनिक काल को इन्होंने 4 उपभागों में बांटा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है और आधुनिक काल को, यानी उनमें से जो आधुनिक काल है उसके 4 उपभाग किए हैं या बांटे हैं उपभाग में। देख आगे देखते हैं। इनका पहला काल है इनके द्वारा आदिकाल, जो 7वीं शताब्दी के मध्य या 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 650 से 1350 ईस्वी तक। ठीक है। दूसरा है भक्ति काल, 14वीं शताब्दी के मध्य और 17वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य तथा 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब बीच में। ठीक है, 17वीं और 19वीं के बीच में। उसी प्रकार यहाँ भी है 7वीं तथा 14वीं के बीच में, और यह 14वीं के और 17वीं के बीच में। ठीक है, अगला काल है आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, यानी 1857 ईस्वी तक। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये यहाँ पे आधुनिक काल को इन्होंने 4 उपभागों में बांटा है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, लेकिन इस आधुनिक काल के 4 उपभाग भी किए हैं। ठीक है, ये यहाँ लिखा है ना, तथा पुनः आधुनिक काल को इन्होंने 4 उपभागों में बांटा है। चलिए आगे देखते हैं। इनके द्वारा आधुनिक काल के 4 उपभाग देखते हैं। पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। दूसरा है जागरण काल, इसे द्विवेदी युग कहा जाता है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और तीसरे नंबर पर है छायावाद काल, 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल, 1938 ईस्वी से अब तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छायावादोत्तर काल के उपभाग। ठीक है, पहला है प्रगति या प्रयोग काल, 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल, 1953 ईस्वी से अब तक। ये सब किसने किया था? डॉक्टर
गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। इनको हिंदी साहित्य में आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर इनको 1948 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनको मतलब डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को। ठीक है, हिंदी साहित्य का वास्तविक एवं आदर्श काल विभाजन इन्होंने आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी और भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तथा रीतिकाल को 1650 से यानी अब तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आदिकाल 1050 से 1375 तक। हिंदी साहित्य को सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ने के लिए किताब। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ने के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन का काल था। यही समय हिंदी साहित्य के उदय का समय था। हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। आगे देखते हैं कम से कम ज़्यादा भी हो सकता है।